नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों। मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य एवं लोकसभा प्रभारी उत्तरी पश्चिमी दिल्ली अखिल भारतीय पल पार्टी से पुनः आप सभी देशवासियों के समक्ष उन सभी युवा देशवासियों को, भारत देश के पढ़े लिखे प्रतिभावान युवाओं को यह बताने आया हूं कि जो युवा ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, या वो व्यक्ति या वो अभिभावक जो अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, वो देख ले कि राजनीति किस तरह से आपको, आपके परिवार के छोटे से बड़े सदस्यों को प्रभावित कर रही है। कैसे अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के लिए छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। साथियों, वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के दरमियान आजादी के जश्न को अमृत महोत्सव के तौर पर एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मोदी सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में देशवासियों को जोड़ने के लिए, सफल कार्यान्वित के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की काशिदगी में, उनकी छवि में और 4 चांद लगाने के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एवं केंद्रीय शिक्षा निदेशालय के माध्यम से सभी शिक्षा विभागों को भेजे गए सर्कुलर से पता लगा है। यह सर्कुलर पूरे भारतवर्ष के सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में एवं सभी यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट किया गया है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा 4 से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों के बच्चों को, सभी कॉलेजों एवं सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहा गया है, आप सभी बच्चे केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे आजादी के जश्न अमृत महोत्सव 1 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तारीफ में पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीएमओ ऑफिस में बधाई संदेश भेजे। केंद्रीय शिक्षा निदेशालय की किए गए सर्कुलर में अखिल भारतीय पल पार्टी के जिम्मेदार राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव सदस्य के रूप में मेरा और मेरी पार्टी अखिल भारतीय पल पार्टी का मानना है कि आजादी के जश्न के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के आयोजन पर जश्न मनाना देशवासियों को आजादी से प्रेरित करने के लिए तो प्रेरणादायक है, किंतु इसमें छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करना यह कहां तक उचित है। हम समस्त देशवासियों को यह पूर्णतः समझना होगा कि हमारे भारत देश के प्राथमिक स्कूल शिक्षा के वह प्रथम पवित्र मंदिर हैं, जहां समस्त देशवासियों की वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की नींव को शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे भारतीय नागरिक बनाने का यथासंभव प्रयास लगातार किया जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत देश के नव निर्माण में अपनी योग्यता अनुसार सभी देशवासियों को दिशा और दशा प्रदान करने की क्षमता रखेंगे। एक अच्छे भारतीय नागरिक बनकर भारत देश की बागडोर को संभाल सकेंगे। उपरोक्त ऐसे सभी प्रयास हम सभी देशवासियों को अपनी होनहार भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए करने चाहिए, न कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश के होनहार भविष्य की धरोहरों को का उपयोग अपने स्वार्थों के लिए करना चाहिए। वर्तमान सरकार के ऐसे अनगिनत गलत नीतियों, निर्णयों एवं कुव्यवस्था के चलते ही देश के लोगों का जीवन लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। किसान आंदोलन में तीनों कृषि काले कानून को पहले लाना, फिर उन्हें वापस ले लेना, इसका जीता जागता उदाहरण भी है, जिसमें वर्तमान समय की परिस्थितियों में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और निरंतर रोज अपना नया आयाम छू रही है। लगातार पहले से मेहनत मजदूरी कर अपना काम धंधा करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुव्यवस्था के चलते लगातार हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट गई है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार के सत्ता में आते ही वह प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे कहे गए सभी शब्द बेबुनियादी से होते दिख रहे हैं। जुमलेबाजी भी ऐसी कि विदेशों से काला धन लाकर सभी देशवासियों के खाते में तकरीबन 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। कहाँ है देशवासियों को कहे गए शब्द उनके ये वायदे, पूछता है भारत का हर नागरिक।
ऐसी तमाम उन सभी कही गई बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा उन सभी बच्चों से, उनके माता पिता व उनके सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन एवं आग्रह है कि केंद्रीय शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए ऐसे दिशा निर्देशों के संबंध में आप सभी पीएमओ ऑफिस में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव 1 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 के दरमियान के उपलक्ष्य में बधाई संदेश जरूर भेजें, लेकिन उसमें भारत देश के होनहार भविष्य की धरोहर के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिए गए कुछ स्लोगनों में से अपने मार्मिक एक आध स्लोगन जरूर लिख दें। जैसे, कहाँ है हमारे रोजगार, कहाँ है बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों के रोजगार, क्या कर रही है वर्तमान सरकार देश के ऐसे सभी होनहार भविष्य की धरोहर की उन्नति, प्रगति, खुशहाली के लिए। या तो बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार दो या फिर कुर्सी छोड़ दो। अखिल भारतीय पर पार्टी के एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पदाधिकारी सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहता हूं कि पीएमओ ऑफिस में 75 लाख नहीं अपितु 1.5 करोड़ के आसपास पोस्ट कार्ड पहुंचेंगे, जिसमें लिखा हुआ होगा या तो बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार दो या फिर कुर्सी छोड़ दो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी भी आपके पास 2.5 वर्ष का कार्यकाल है। आपको देश के युवा को उनका वह हक व अधिकार उन्हें देना ही पड़ेगा, वरना देश का ये युवा जिसने आपको गद्दी पर बैठाया है वह समय आने पर आपको गद्दी से खींचकर नीचे उतारने का साथ भी रखता है। जय हिंद, जय भारत।